तरीके से अलग कर देना है। अब यहाँ का सेक्शन अलग हो चुका है। अब सेम आपने बैक साइड का जो सेक्शन है फर्स्ट, अब बैक साइड के सेक्शन का आपको क्या करना है, बेस बनाना है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, सेंटर पार्टीशन लेना है, सेंटर पार्टीशन से उसको डिवाइड कर देना है। अब जो आपको बेस बनाना है उसके लिए आपने एक पूरा बॉक्स सेक्शन निकालोगे, इस तरीके से बॉक्स सेक्शन निकाल लेना है, दोनों साइड से सेम इक्वली निकालना है। अब हम इसमें बैककोमिंग से बनाने जा रहे हैं, आप स्टफिंग भी यूज कर सकते हो। स्टफिंग से आपका क्या होगा, जो बैककोमिंग है उसके लिए हेयर बच जाएंगे, और प्लस क्या होता है, जैसे आपको और कुछ डिजाइनिंग देना है, अच्छी डिजाइनिंग और करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी डेंसिटी कम है तो आपने स्टफिंग लगानी है डोनट। सेम यहाँ से फर्स्ट सेक्शन लिया हमने, फर्स्ट सेक्शन लेने के बाद अब इसमें कॉटन बैककोमिंग करेंगे बेस के लिए। अब जो बैककोमिंग करनी है वो भी आपको नीचे रख के ही करनी है, ऊपर रख के नहीं करनी। इसमें हाफ तक बैककोमिंग करोगे। सेम आपके पास सेक्शन आ चुका है। अब यहीं से आपने सेम 2 सेक्शन या 3 सेक्शन में डिवाइड करना है इसको। फर्स्ट आपने ये सेक्शन लिया, अब बुफोन जितना आपको हाइटेड बनाना है उतना ही आप लोगे। अब यहीं से आपने इसे बैककोम किया, बैककोमिंग करने के बाद इसको फर्स्ट स्टेप रख दोगे। सेकेंड, अगर इनकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो आप 3 से 4 लेयर में भी कर सकते हो, अगर कम हुई तो आप 2 से 3 लेयर में भी कर सकते हो। अब सेम हमने स्प्रे लगा दिया। अब यहीं से आपने इसको स्प्रेड करना है, स्प्रेड करने के बाद इसको नीट करोगे। अब नीट भी आपने हल्के हाथों से करना है बिल्कुल ही। कॉर्नर्स पे ज्यादा ध्यान देना आपको, क्योंकि क्या होता है सबसे ज्यादा मैसी हमारे कॉर्नर से दिखते हैं, तो इसीलिए आपको नीटनेस के साथ आपको कॉर्नर्स पे भी ज्यादा ध्यान देना है। अब सेम यहीं से जब नीट हो जाएगा तो सेम इस पे स्प्रे करोगे। हल्का सा स्प्रे करने के बाद फिर से एक बार इस पे कोम करोगे। जो फ्रीजी हेयर होते हैं, छोटे हेयर, बेबी हेयर्स होते हैं, वो होल्ड हो जाएंगे। अब यहीं से आपने फिंगर्स को नहीं हटाना, फिंगर्स को भी ना हटाए हुए आपने इसी तरीके से सेम, अब जहाँ पे बैककोमिंग बेस लगा हुआ है उसी के पास इन सबको एक साथ होल्ड करोगे, और होल्ड करने के बाद यहीं पे इसको बॉपिन से लॉक कर दोगे। अब बॉपिन से लॉक करने के बाद दोनों साइड से क्रॉसिंग कर लोगे इसको। अब दोनों साइड से क्रॉसिंग करने के बाद इसको यहीं पे लॉक कर दोगे। अब साइड पार्टीशन लेने के बाद सेम यहीं से बॉक्स सेक्शन ले लेंगे पूरा, जितना हमने यहाँ से लिया मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक। अब ये वाले सारे हम मरमेट के लिए छोड़ेंगे। अब सेम यहाँ से नीट करोगे। अब नीट करने आपने इसमें इस साइड को बैककोमिंग करनी है, बैककोमिंग करने के बाद इसको सिंपल इस तरीके से होल्ड करोगे और नीट करोगे। नीट करने के बाद इसको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करके यहाँ पे स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद जब आपको ये स्प्रेड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, सेम इसी तरीके से इसको यू पिन से पहले होल्ड कर दोगे। अब यू पिन से होल्ड करने के बाद सिंपल जितना आपको वॉल्यूम चाहिए से आपने एक एक लेयर इस तरीके से, सबसे पहले फ्रंट की इसी साइड की सारी लेयरिंग को आपको क्लियर करना है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक की ये लेयरिंग क्लियर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सेम पहले इसे हम होल्ड स्प्रे से सिर्फ इतने पोर्शन में ही लगाएंगे जहां तक हमने लेयरिंग खींची है, सिर्फ यहीं तक आपने स्प्रे करना है। अब स्प्रे करने के बाद जब यहाँ तक का आपका पूरा ये स्प्रे से हो जाए होल्ड, तो उसके बाद आपने सेम जो मिड पे आ रखा है, अब यहीं से आपने आगे की लेयरिंग को शार्प करना है। अब इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी लेयरिंग को हमने शार्प कर दिया। अब यहीं से इनको भी स्प्रे करने के बाद, अब स्प्रे करने के बाद जब नीट करेंगे तो नीट करते समय आपको ध्यान रखना है हेयर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपको फिंगरिंग करनी है। ये नहीं कि आप इसको अपोजिट करो, तो उससे क्या होता है फ्रीजी हेयर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कभी हम स्प्रे करने के बाद अपोजिट चले जाते हैं, तो अपोजिट चलने के बाद क्या होता है कि मैसी हो जाता है, जो छोटे हेयर होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो इसीलिए आपको इसी एंगल पे करना है। अब यहाँ पे करने के बाद हमने सिंपल पूरा पफ के पास ही होल्ड कर दिया। अब चाहे तो आप यू पिन को रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका। अब आपने जो ये सेंटर का हेयर बचे हुए हैं इनको अलग कर लोगे।
इनको अलग करने के लिए आपने यहाँ साइड पे होल्ड कर देना है। अब साइड का फर्स्ट सेक्शन आपने लिया, अब यहीं से नीट करोगे। नीट करने के बाद सिंपल इसको शी शेप बनाओगे। अब पहले हम एक साइड का पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सेकंड साइड आएंगे। अब सेम यहीं से हमने इसको होल्ड किया, अब यहीं से इस पे लेयरिंग दे दोगे। अब लेयरिंग देने के बाद इसको सिंपल स्प्रे करके नीट करोगे। अब इस पे जो बॉपिन लगाओगे, आप बॉपिन को ध्यान रखना है कि आपने इस तरीके से ट्विस्ट करके ही लगाना है। बॉपिन लोगे, बॉपिन को इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल इस तरीके से इसको ट्विस्ट करोगे, और ट्विस्ट करने के बाद जो बेस है बेस में ही लगाओगे। अब इसको बिल्कुल सेंटर पे नहीं लगा रहे हम थोड़ा कॉर्नर पे लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर पे हमारे ये हेयर आएंगे, तो इसलिए हमने यहीं पे इसको फोल्ड करके छोड़ दिया। अब सेम हमारा सेकंड सेक्शन आएगा। सेकंड सेक्शन भी हमने इसी तरीके से लेना है यहाँ से। अब नीट किया इसको। अब नीट करने के बाद सेम इस तरीके से स्प्रेड करोगे। अब इसको स्प्रेड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये सारे स्प्रेड डायगोनल में ही होंगे, इनको पूरा ऐसे नहीं ले जाना, वरना पूरा मरमेट यहीं तक फिनिश हो जाएगा। अब सेम यहीं पे इसको नीट किया। अब नीट करने के बाद इस पे भी हमने यहीं पे स्प्रेडिंग करेंगे। स्प्रेडिंग करने के बाद हम स्प्रे करेंगे इस पे। अब स्प्रे करने के बाद सेम इस पे भी हमने बॉपिन को इसी तरीके से लॉक करना है। और लॉक करते समय आपको ध्यान रखना है, जब लॉक करोगे तो पीछे फिंगर होनी चाहिए आपकी, ताकि जो बेस है उसको सपोर्ट मिल जाए। अब इसी तरीके से आपने यहाँ तक का सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब सेम यहीं से आपने सेक्शन लेते जाने हैं, और यहीं से सेम इसको भी इसी तरीके से डायगोनल लेके चलेंगे, और डायगोनल लेके इसको यहीं पे होल्ड करेंगे। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो मरमेट है आपका मरमेट बनेगा वो वी शेप में बनेगा। तो वी शेप का ध्यान रखना कि जो भी आप नीचे आते रहोगे एंड में, तो आपको यहाँ से थोड़ा स्मॉल करते हुए चलना है सेक्शन को। अब सेम इसी तरीके से इसको भी हमने यहीं पे पिन कर दिया। सबसे पहले हमने एक ही साइड का पूरा क्लियर करना है। अब सेम यहीं से आपको अपनी बैक कोमिंग का भी ध्यान रखना है, जो बैक कोमिंग हो रखी है और जो ये इसके एंड्स बच रहे हैं उनको आपको साइड में करते जाना है, ताकि आप एंड तक पूरा क्लियर कर सको। अब सेम यहीं से नीट किया। नीट करने के बाद सेम इसको भी इसी तरीके से होल्ड करके अभी हमारा यहाँ का भी कंप्लीट होने वाला है। अभी तक आप देखोगे सेम हमने ये वाला सेक्शन भी लेकर आना है, और अभी अब हम एंड्स पे आने वाले हैं। तो एंड्स में आपने क्या करना है, ये कंप्लीट करने के बाद पहले आपको ऊपर का दोबारा क्लियर करना है, उसके बाद आपने फिर सेकंड स्टार्ट करना है। अब सेम ये कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया इससे। अब हमारा मेन अब इस साइड का सेक्शन आता है। अब सेम हमारा ये वाला सेक्शन हो चुका है, अब हमारा यहाँ का सेक्शन आता है। तो सेम अब यहाँ से हमने सेक्शन लेना है फ्रंट का। फ्रंट का सेक्शन लेने के बाद फर्स्ट हमारा जो रहेगा नीट सेक्शन रहेगा। नीट सेक्शन लेने के बाद अब हमने, अभी तो मैं लेफ्ट साइड खड़ा हूँ तो इसलिए मैं इसी एंगल में बना रहा हूँ, अदरवाइज आपको अगर बैक साइड खड़े होंगे तो आपको इस एंगल में बनाना है। तो अब आपने क्या करना है, सेम इसी एंगल पे लिया और इसको भी स्प्रेड करके सेम अब इसको आपने इस तरीके से ट्विस्ट करना है, और यहीं पे पुलिंग करनी है इसको। अब पुलिंग करने का स्प्रे करोगे। अब स्प्रे करने के बाद सेम इसको भी यहीं पे आपने ड्रॉप इन कर देना है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब सेम इसको नीट रखोगे, और इन सेक्शनों को इसी तरीके से हमने ये सेक्शन लिया, और इसको भी हम डायगनली लेके चल रहे हैं, हम इसको स्ट्रेट लेके नहीं चल रहे, इस तरीके से, और यहीं से इसको स्प्रेड करते हुए चल रहे हैं। अब स्प्रेड करोगे, आप चाहो तो 3 to 4 लेयर्स भी खींच सकते हो। अब इसी तरीके से आपने फिर से यू पिन लेना है। यू पिन इस तरीके से ओपन करोगे। ओपन करने के बाद सिंपल इसको हैंड को इस तरीके से फोल्ड करोगे, और फिर इसका जो था पॉइंट है उसको इस तरीके से टर्न करके
इस तरीके से लगाओगे। इससे क्या होता है, हमारी पिनिंग भी इजीली लगती है और हमारे को क्या है, ग्रिपिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब सेम यहीं से हमने ये वाला सेक्शन भी लिया। अब इस तरीके से शीशे बनाएंगे और शीशे बनाने के बाद सिंपल इसको भी हमने यहीं पे होल्ड करना है। अब हमारा मोस्टली ये कंप्लीट होने वाला है हेयर स्टाइल। इसको भी हमने बॉबिन की हेल्प से यहीं पे, अब जो हमने सेक्शन जहां तक हमने होल्ड कर रखा था, हम पहले वहीं तक पूरा होल्ड करेंगे सेक्शन। अब इसको भी आपने कंप्लीट करना है। पहले नीट किया, नीट करने के बाद यहीं से भी होल्ड करोगे स्प्रे करके, इसको भी यहीं पे। अब जैसे जैसे हम एंड में आ रहे हैं, स्मॉल करते जा रहे हैं सेक्शन को। एक हमारे को वी शेप में पूरा सेक्शन बनाना है। अब यहीं से हमने सेकेंड सेक्शन लिया इधर का, दूसरी साइड का अपोजिट का। अब इसको भी नीट करेंगे और नीट करने के बाद सेम इसको भी हमने इसी तरीके से वी शेप बनाना है और इसको बिल्कुल क्लोज में ही यहाँ पे पिन करना है। और फिर जो ये एंड का है इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब जो हमारे एंड में थोड़ी टेल बची हुई है, इसको हम फाइनल में लॉक करेंगे, क्योंकि अभी हम पहले ऊपर का सेक्शन लेंगे। तो मोस्टली हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल डिवाइड होने के बाद फर्स्ट जो सेक्शन है इसको इस तरीके से नीट करोगे और इसको हमने नीट करने के बाद इस तरीके से स्प्रेड करना है। अब स्प्रेड करने के बाद जहां तक आपको कॉर्नर दिख रहा है वहीं तक आपने स्प्रेड करना है और स्प्रेड करने के बाद आपने यू पिन की हेल्प से इसको यहीं पे लॉक करना है। आपको जितनी लेयरिंग निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें यू पिन लगानी है। अब यहीं से इतने सेक्शनों में आपने यू पिन लगा दिया, तरीके से होल्ड करना है और यहीं से इसको इस तरीके से पुल करोगे। अब यहीं से ये करने के बाद फिर सेम यू पिन की मदद से इसको होल्ड करोगे। अभी हम सिर्फ यू पिन की मदद से इसको होल्ड कर सेक्शन के, इसको नीचे ले आना है और यहीं पे आपने इसको यू पिन से पहले लॉक करना है। अब यू पिन भी आपको डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं डालनी, थोड़ा सा फ्लैट में डालनी है, ताकि जो आपका ये सेक्शन है इसमें क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पिंस का क्या रहता है, पिंस चुभने का डर रहता है। अब सेम इसको और विजिबल करेंगे। अब यहीं से इसको स्प्रे करके हम शार्पनेस करेंगे। जो हमारी फ्रीजी हेयर है उसको हम होल्ड करेंगे इसी तरीके से। आप अच्छे से स्प्रे कर दोगे। तो हमारा यहाँ से एक सेक्शन इतना कंप्लीट हो चुका है। अब सेम हमने सेकेंड सेक्शन लेना है। अब सेकेंड सेक्शन हमारा क्या रहेगा, ये हमारा इस साइड को ट्विस्ट होगा। अब नीट करेंगे फर्स्ट, नीट करने के बाद अब सेम हमने इसी तरीके से होल्ड करना है और इसको यहाँ पे स्प्रेड करना है, यहाँ पे स्प्रेड करना है इस तरीके से। और स्प्रेडिंग करने के बाद सेम यू पिन से इसको भी होल्ड करेंगे। और जो हमारा ये सेक्शन है इसको हमने होल्ड कर रखा है। अब इसको भी हम सपोज इसके ही नीचे यहाँ पे पिन कर देंगे कोई फ्लैट में। अब पिन होने के बाद सेम इनको भी हमें ऐसे ही शार्प करना है, इसी तरीके से लेंगे नीटली। अब इसको बिल्कुल आपने टाइट नहीं खींचना, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने ऊपर का सेक्शन है ये। अब इसको भी हमने इसी तरीके से इसी के नीचे यहाँ पे, अभी हमारा थोड़ा थिन सेक्शन है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लॉक करना है फर्स्ट। लॉक करने के बाद फिर इस पे से स्प्रेडिंग करनी है।
और फिर यू पिन की हेल्प से सबसे पहले स्प्रे करोगे। स्प्रे करने के बाद फिर इसको यू पिन से हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। अब यू पिन से होल्ड करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेक्शन आपका फटना नहीं चाहिए। अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है। अब इसको भी हमने इसी तरीके से नीट करना है। और नीट करने के बाद इसको थोड़ा हल्का सा हमने क्या है वॉल्यूम के लिए इस पे बैक कोमिंग कर दी है। अब इसको भी हमने यहीं से कर देना है। अब यहाँ से हमारा ये सेक्शन लॉक हो चुका है। अब हमारा फाइनली इतना कंप्लीट हो चुका है सेक्शन।